सोचिए, रमज़ान का पहला दिन, सुबह की आज़ान हुई, सहरी खाई, रोज़ा रख लिया। फिर क्या, आंख खुली, किचन में बर्तन बिखरे हुए, फ्रीज़र में खाली डब्बे, अलमारी में कपड़े यहाँ वहाँ, और पूरा दिन सफाई करते करते निकल गया। कुरान पढ़ने का इरादा था, लेकिन हाथ में झाड़ू थी। तहज्जुद का प्लान था, लेकिन थकन ने हरा दिया। क्योंकि जब घर की सफाई नहीं होती तो मन की सफाई मुश्किल हो जाती है। मैं हूँ तैयबा मलिक और आप देख रही हैं छोटी छोटी बातें। आज रमज़ान रिफ्लेक्शंस डे 2 में मैं आपसे बात करूंगी घर की तैयारी की, वो तैयारी जो रमज़ान में सुकून देती है। घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती। घर वो जगह है जहां आप इबादत करते हैं, जहां आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, जहां आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं। लेकिन अगर घर में बिखराव हो तो दिमाग में भी बिखराव होता है। अगर किचन में बर्तन पड़े हों तो कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता। अगर अलमारी बेखौफ हालत में हो तो तहज्जुद उठने की हिम्मत नहीं होती। इस्लाम में सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं, घर की भी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और सफाई को पसंद करते हैं। ये हदीस सिर्फ वज़ू या गुस्ल के बारे में नहीं, ये आपके घर के बारे में भी है। सोचिए, जब घर साफ हो तो दिल खुलता है। जब किचन ऑर्गेनाइज्ड हो तो खाना बनाने में सुकून मिलता है। जब कमरा साफ हो तो नमाज पढ़ने में कंसंट्रेशन आती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं में बरकत है। अब सवाल ये है, रमज़ान में भी तो साफ कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में आपका वक्त इबादत के लिए होना चाहिए, कुरान के लिए होना चाहिए, दुआ के लिए होना चाहिए। सफाई का वक्त अब है, अभी, रमज़ान से पहले, ताकि जब रमज़ान आए तो आप रेडी हों, टेंशन फ्री हों और पूरा फोकस अल्लाह पर हो। मैं जानती हूँ ये सुनने में बहुत हैवी लगता है, पूरा घर साफ करना है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना। छोटी छोटी स्टेप्स में सोचें। आज मैं आपको सिंपल प्लान देती हूँ। स्टेप 1, किचन सबसे पहले। किचन वो जगह है जहाँ आप रमज़ान में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। तो फ्रिज क्लीन करें, पुरानी चीज़ों को निकाल दें, जो एक्सपायर्ड हो फेंक दें, शेल्फ साफ करें, फ्रीज़र ऑर्गेनाइज करें, डब्बे साफ करें, लेबल लगा दें, स्पेस बनाएं। बर्तन वॉश करें, सब बर्तन साफ और अरेंज करें, एक्स्ट्रा बर्तन जो यूज़ नहीं होते हटाएं। स्टोव और चिमनी साफ करें, रमज़ान में बहुत खाना पकाना है, पहले से क्लीन रखो। स्टेप 2, अलमारी ऑर्गेनाइज करें। रमज़ान में सुबह जल्दी उठना है सहरी के लिए, पुराने कपड़े निकाल दें, जो नहीं पहनते सदका कर दें। रमज़ान के कपड़े अलग रख दें, शलवार कमीज, दुपट्टे, हिजाब रेडी रखें। बच्चों के कपड़े भी ऑर्गेनाइज करें, उन्हें भी रेडी होना है स्कूल के लिए। इसके अलावा चलिए देखें कि कमरे को सुकून की जगह कैसे बनाएं। कमरा वो जगह है जहां आप सोते हैं, जहां आप कुरान पढ़ते हैं, जहां आप तहज्जुद पढ़ते हैं। बेड के नीचे साफ करें, गर्द जमा होती है हटाएं। साइड टेबल्स क्लियर करें, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखें, कुरान, तस्बीह, दुआ बुक। पर्दे धोएं, फ्रेश फील आता है। एक कॉर्नर प्रेयर स्पेस बनाएं, जानमाज, कुरान स्टैंड रेडी रखें। इसके बाद वॉशरूम की तरफ ध्यान दें। वॉशरूम की सफाई बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में वज़ू बार बार होता है। डीप क्लीन करें, टाइल्स, बेसिन, कमोड सब। एक्स्ट्रा टॉवल्स रेडी रखें, मेहमानों के लिए भी। एयर फ्रेशनर रखें, माहौल अच्छा रहे। मैं आपसे अपना वाकया शेयर करती हूँ। एक दफ़ा मैंने रमज़ान की सफाई रमज़ान में की। पहले हफ्ते में हर दिन 2-3 घंटे सफाई करने में निकले। कुरान सिर्फ 1-2 पेज पढ़ पाई। तहज्जुद मिस हुई क्योंकि थकान थी। फिर अगली दफ़ा मैंने सफाई रमज़ान से 1 हफ्ता पहले शुरू की, और जब रमज़ान आया तो मैं रेडी थी। घर क्लीन था, दिमाग क्लियर था और दिल में सुकून था। ये छोटी सी बात, लेकिन इतना फ़र्क पड़ा। कुछ और टिप्स जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन एक कमरा, सारा घर एक दिन में मत करें, हर दिन एक कमरा, आसान रहेगा। बच्चों को इन्वॉल्व करें, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, वो हेल्प करेंगे और सीखेंगे भी। कचरा निकाल दें, पुरानी फाइल्स, ब्रोकन टॉयज, एक्स्ट्रा सामान, घर हल्का हो जाएगा। डोनेशन का प्लान बनाएं, जो आपको नहीं चाहिए किसी और को ज़रूरत हो सकती है, सदका भी हो जाएगा। सफाई के साथ दुआ भी। हर काम में नियत अच्छी रखें, ये भी इबादत बन सकती है। अक्सर हम सोचते हैं घर की सफाई मेरा काम है,
नहीं, घर सबका है, रमज़ान की तैयारी सबकी है। शौहर से मदद मांगे, भारी चीज़ें उठाना अरेंज करना वो कर सकते हैं। बच्चों को छोटे काम दें, अपने टॉयज अरेंज करना, अपना कमरा साफ रखना। फैमिली एक्टिविटी बनाएं, साथ में काम करें, बॉन्डिंग भी होगी, काम भी जल्दी होगा। एक बहुत अहम बात, सफाई सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, सफाई मन को सुकून देती है। जब आप साफ घर में उठती हैं तो मूड अच्छा होता है। जब किचन ऑर्गेनाइज्ड हो तो खाना बनाने में दिलचस्पी आती है। जब कमरा साफ हो तो नमाज कॉन्सेंट्रेट होकर होती है। ये साइंटिफिक भी है और इस्लामिक भी। रमज़ान में अल्लाह से दोस्ती करनी है तो पहला कदम अपने आसपास की सफाई है, क्योंकि जब बाहर सफाई हो तो अंदर भी सफाई आती है। जब घर ऑर्गेनाइज्ड हो तो दिल भी ऑर्गेनाइज्ड होता है। जब नज़र को सुकून मिले तो रूह को भी सुकून मिलता है। तैयबा मलिक आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ, रमज़ान आने से पहले अपने घर को तैयार कर लें, सफाई कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि जब रमज़ान आए तो आप बिल्कुल रेडी हों, टेंशन फ्री हों और आपका पूरा फोकस सिर्फ अल्लाह पर हो, क्योंकि ये रमज़ान बार बार नहीं आता और जो वक्त निकल जाता है वो वापस नहीं आता। तो आज से, अभी से शुरू कर दें। एक कमरा, एक कॉर्नर, एक शेल्फ, शुरू तो करें। ये थी रमज़ान रिफ्लेक्शंस डे 2, सिर्फ छोटी छोटी बातें पर। कल फिर मिलेंगे बजट प्लानिंग के साथ। रमज़ान में पैसे कैसे बचाएं। अल्लाह आप सबको सफाई और सुकून की तौफीक दे। आमीन।